जी, कैसे आप सब। मैं जयराज सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल शॉर्टकट बाबा जी पे। भाई पीजीटी कॉमर्स के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस बहुत मिनिमम रखी गई है। बार बार बोल रहा हूं, फीस कम है, लेकिन आपके कोर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बाकी काफी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, उनसे रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, चलो भाई आज हम बात कर रहे हैं आपके एचआरए की। जैसे एचआरए की बात आती है तो भाई एचआरए की जो एग्जेम्पशन है उसकी कंप्यूटेशन की बात आती है। क्लियर है। यहाँ पे एचआरए के रिगार्डिंग हमारे पास ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुकी हैं, जिसमें एक में मैंने कंसेप्ट डिस्कस किया था, दूसरे में मैंने एचआरए का केस 1 डिस्कस किया था। हमारे पास एचआरए की जो एग्जेम्पशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए 2 केस हैं। केस 1 जब आपके फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। केस 2 जब हमारे पास एचआरए के रिगार्डिंग जो आपके फैक्टर्स होंगे उनमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आ जाती है। और आपके लिए बेटा दुखी खबर ये है कि ये जो आपका केस 2 है इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एग्जाम में आता भी यही है। केस 1 के आने के चांसेस कम ही होते हैं, लेकिन केस 2 बेटा आपको हर क्वेश्चन में मिल जाएगा। केस 2 मींस कि भैया जो हमारे पास एचआरए के रिगार्डिंग फैक्टर्स हैं, सबसे पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। भैया जो आपके फैक्टर्स हैं जिनमें कुछ चेंजेस होंगे तो ये आपका केस 2 बन जाएगा। जैसे सबसे पहले रेंट पेड, जो आपने एचआरए पे किया है, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन हो जाए। सेकंड, एचआरए रिसीव्ड, अगर इसमें कुछ अमाउंट बढ़ जाए। थर्ड, सैलरी इंक्रीज हो जाए। फोर्थ, आपकी लोकेशन चेंज हो जाए जहां पे आप रेंट पे रह रहे थे। ये हमारे पास 4 फैक्टर रहेंगे। अगर इन चारों में कोई भी चेंजेस आता है तो ध्यान रखना है कि ये हमारे एचआरए का केस 2 है। बेटा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये 10 मिनट की वीडियो ध्यान से देख लेना एक बार, आप एचआरए का क्वेश्चन एग्जैक्ट ठीक करके आओगे, गलती नहीं होगी, उसकी गारंटी मेरी होगी। क्लियर है यहां पे। चलो जब बात आएगी बेटा हमारे पास एचआरए के केस 2 की, तो भैया ये केस 2 समझना कैसे, पहले बेटा एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है। कह रहा भाई हमारे पास एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है मिस्टर एक्स, एम्प्लॉयड इन एबीसी। बेटा हमारे पास कंपनी आ गई आपकी एबीसी लिमिटेड। बेसिक सैलरी आपको मिल रही है 30,000 पर मंथ एंड डीए आपको मिल रहा है एंटाइटल फॉर 20% ऑफ बेसिक सैलरी। डीए आपको कितना मिल रहा है, बेसिक सैलरी का 20%। 70% ऑफ डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। एचआरए रिसीव 15,000 पर मंथ है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2018 ही रिसीव इंक्रीमेंट इन सैलरी ₹5,000। मतलब 1 जनवरी तक मुझे मिल रही है 30,000, 1 जनवरी से बेटा मुझे मिलेगी 35,000। X was staying with parent 31st of October, मतलब भाई 1 अप्रैल से लेके अक्टूबर तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूं। From 1st November 2017 he take accommodation on rent in Delhi, pay rent 12,500 per month, compute salary, compute HRA exemption। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कत तो बेटा यहाँ पे बस एक बार क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लेते हैं, दिक्कत सारी आपकी वो मेरी हो जाएगी। कह रहा है भाई हमारे पास बेसिक सैलरी कितने रखी है 30,000, इंटू 12 कर दूं क्या बेटा, इंटू 12 मत कर देना क्योंकि सैलरी आपकी इंक्रीज हुई है। भाई सैलरी आपकी इंक्रीज हुई है दिसंबर के बाद, तो दिसंबर तक कितने महीने होते हैं 12। लेकिन भैया हमारे पास फाइनेंशियल स्टार्ट कहां से होता है, अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5n + 4 9। एंड भाई हमारे पास सैलरी आपकी इंक्रीज होगी जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए, वो होगी आपकी 35,000 इंटू में 3, 2,70,000, 1,05,000, तो ये होगा हमारे पास 3,75,000। दिक्कत यहां पे कोई। डीए भाई हमें मिल रहा है आपका 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे पास 3,75,000, 3,75,000 है, और 3,75,000 का 20% आ गया आपका 75,000। एंड आपको एचआरए मिल रहा है कितना 15,000 पर मंथ। तो भैया हमें एचआरए मिल गया आपका 1,80,000 एंड लेस करेंगे बेटा इसमें से आपकी
एग्जेम्पशन जिसके लिए आप क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है भाई। और यहां बेटा हमारे पास अगर कोई और अमाउंट नहीं है तो ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम इस तरह से। दिक्कत यहां पे कोई, ये हम बेटा कर चुके हैं, ये आपको पता भी होगा कैसे करते हैं। लेकिन मेन क्या है जिसके लिए बेटा हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस टॉपिक को समझने के लिए बेटा हम कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले कभी भी अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो भैया यहां लिखो इस तरह से HRA और उसको बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सर दो पार्ट्स में क्यों? और ऐसे बीच में प्लस का निशान लगा दो, क्योंकि बेटा यहां पे जो आपकी HRA की एग्जेम्पशन निकलेगी वो पार्ट्स में निकलेगी। क्यों? एक तो बेटा वो अमाउंट होगा जहां पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, और दूसरा अमाउंट होगा जहां से आपके चेंजेस शुरू हुए हैं। और चेंज हुआ किसमें भाई? चेंज हुआ आपकी सैलरी में। सैलरी आपकी बढ़ी है 1 जनवरी से, तो सेकंड पीरियड तो आपका ये हो गया 1 जनवरी 2018 से लेके 31 मार्च 2018, मतलब ये बेटा आपका हो गया 3 महीने का पीरियड। तो यहां पे आपकी हर चीज 3 महीने के अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाएगी। दूसरा भाई यहां पे हमें लेना तो चाहिए 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, लेकिन मेन दिक्कत यहां पे ये है कि भैया जब आप अक्टूबर तक अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, डिपार्टमेंट साफ कहता है अगर आप रेंट पे नहीं कर रहे हो तो आपको HRA की एग्जेम्पशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपने रेंट पे करना स्टार्ट करा 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर 17 से लेके 31 दिसंबर 2017, तो भैया हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक का बेटा बेनिफिट देंगे HRA की कैलकुलेशन के लिए। ये हो गया आपके 2 महीने। तो यहां पे हर चीज आपके 2 महीने के अकॉर्डिंग बेटा चेंज हो जाएगी, चाहे वो सैलरी हो, चाहे आपका HRA हो, चाहे वो रेंट पेड हो। अब बीच में प्लस का निशान लगाया, इसी के नीचे लिखना स्टार्ट कर दो। नंबर 1, सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। भाई हमें एक्चुअल अमाउंट मिल कितना रहा है? भाई यहां हमें मिल रहा है कितना? 15,000 पर मंथ। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो यहां मेरा अमाउंट आ गया आपका 30,000। यहां मुझे मिल रहा है कितना? 15,000 3 महीने के लिए, तो ये हो गया मेरा 45,000। दिक्कत किसी को होपफुली नहीं होगी, अगर होती है बेटा दिक्कत किसी में भी कहीं पे भी सीधा कमेंट सेक्शन में आ जाओ, कमेंट कर दिया करो। एंड सेकंड बेटा हमारे पास है आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। भाई रेंट कितना पे कर रहा हूं? बेटा मैं रेंट पे कर रहा हूं 12,500, तो ध्यान से 12,500 इंटू 2 माइनस 10% ऑफ सैलरी। भाई सैलरी हमें निकालनी पड़ेगी, सैलरी तो बेटा हमें कंप्यूट करनी पड़ेगी ना। एक सेकंड, सैलरी कंप्यूट कर लेते हैं बेटा। सैलरी निकालेंगे 2 महीने के लिए, तो यहां लिखो सैलरी फॉर 2 मंथ्स, बेसिक सैलरी, DA रिटायरमेंट वाला प्लस बोनस या कमीशन। भाई हमारे पास बेसिक सैलरी कितनी है? 3,75,000। ले लूं? नहीं लेनी है। 3,75,000 तो बेटा आपके पूरे 12 महीने की है। हम तो यहां बात करेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के हिसाब से। भाई 1 महीने की सैलरी 30,000, 2 महीने की 60,000। DA 60,000 का 20%, ये तो DA है, लेकिन रिटायरमेंट के लिए कितना है? भाई रिटायरमेंट के लिए 70%, बोनस कमीशन है नहीं, ये होगा 60,000। 60,000 का 20%, ये हमारे पास आ गया आपका 12,000। 12,000 का 70% 8,400, तो बेटा ये आ जाएगा 68,400। ये आ गया आपके 2 महीने की सैलरी। एंड ये आ गया बेटा हमारे पास 68,400 10%, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा? भाई 25,000 में से माइनस कर लेते हैं आपका 6840, ये बचेगा हमारे पास 18,160। दिक्कत यहां पे कोई किसी को? बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई। हमारे पास इसने कितना रेंट पे करा है? भाई इसने रेंट पे करा है 12,500 3 महीने के लिए। मैंने आपको पहले बोला है हर चीज यहाँ 2 महीने के हिसाब से और यहाँ पे हर चीज आपके 3 महीने के हिसाब से बेटा कैलकुलेट की जाएगी। तो 10% ऑफ सैलरी की बात कर लेते हैं। भाई इसकी सैलरी अलग निकालनी पड़ेगी आपको। भाई बेसिक सैलरी 35 हो गई है 3 महीने के लिए, तो बेटा ये होगा हमारे पास 35 इंटू 3, 1,05,000 का 20%, और जो आएगा बेटा वो आपका 70% DA।
तो ये आ रहा है बेटा हमारे पास 1,05,000। 1,05,000 का 20% DA आएगा और फिर उसका 70% कर लेंगे तो बेटा ये हमारे पास आपका रिटायरमेंट वाला हो जाएगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं बेटा, हमारे पास ये आ गया आपका 1,19,700। इसका 10% निकाल लेंगे तो भाई हमारे पास आ जाएगा ये 12,500 इंटू 3 करो पहले तो 37,500 11,970। यहां बेटा हमारे पास कितना आ रहा है भाई, यहां हमारे पास आ रहा है 25,530। एंड थर्ड और सबसे मेन चीज 50% ऑफ सैलरी। भाई यहां हम सैलरी निकाल चुके हैं, कितनी आ रही है 68,400। एंड यहां बेटा हमारे पास 50% ऑफ सैलरी कितनी आ रही है आपकी 11,970। तो हमारे पास अमाउंट कितना आ जाएगा आपका भाई, यहां अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 34200। एंड यहां हमारे पास आ जाएगा 11,970 का डिवाइड बाय 2 59850। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था भाई, HRA के रिगार्डिंग जो एग्जेम्पशन मिलती है वो मिनिमम ऑफ 3 इज एग्जेम्प्ट। बेटा ध्यान से अगर वीडियो देख रहे हो तो समझ में आएगा सब कुछ। भाई HRA के रिगार्डिंग मिनिमम ऑफ 3, इन तीनों में जो सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, कम अमाउंट होगा, वही अमाउंट आपके एंड में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। भैया 2 महीने के लिए सबसे कम अमाउंट मुझे ये नजर आ रहा है 30, 18, 34, सबसे कम ये रहा 45, 25, 59। तो बेटा सबसे कम हमारे पास ये रहा। तो इन दोनों अमाउंट को ऐड बैक कर लो। 18,160 2 महीने के लिए एग्जेम्प्ट हुआ है और ये बेटा हमारे पास 25,530। 18,160 प्लस 25,530 माइनस कर लेंगे बेटा 1,80,000 से, तो हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट बचेगा 136,310 समथिंग बेटा ये आएगा हमारे पास। अगर आपको इस चीज को समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं एक बार फटाफट से रिवाइज कराता हूं मैंने करा क्या है। भाई मेरे पास बेसिक सैलरी थी जो कि बेटा आपकी इंक्रीज हुई है जैन से, तो भैया जैन तक भैया हमारे 9 मंथ्स हो गए और 3 महीने के बाद हमारे पास जैन फेब मार्च 3 महीने के लिए बेटा हमारे पास सैलरी 35 हो गई। तो हमारे पास 9 मंथ्स प्लस 3 मंथ बेटा ये हमारे पास 3,75,000 आ गया। डीए हमारे पास 20% आपका फुल्ली टैक्सेबल है, ये आ गया। एचआरए हमें मिल रहा है 15,000 पर मंथ, बेटा वो तो मिलेगा पूरे 12 महीने का, लेकिन एग्जेम्पशन मिलेगी कब, जब बेटा आप रेंट पे रह रहे होंगे। लेकिन आप तो रेंट पे रह रहे हो भैया कब से, नवंबर से, क्योंकि अक्टूबर तक तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे हो, तो उस टाइम पीरियड का आपको एग्जेम्पशन अमाउंट नहीं मिलेगा। एंड देन बेटा हमने एग्जेम्पशन निकाली कैसे, भैया हमने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी थी, लेकिन जब आप अक्टूबर तक अपने पेरेंट्स के साथ थे तो उस टाइम का आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो हमने कंप्यूट करना स्टार्ट किया 1 नवंबर 17 से 31 दिसंबर 2017 तक। यहीं तक क्यों, क्योंकि 1 जनवरी से आपकी सैलरी बढ़ गई थी, तो उस पीरियड का आपका अलग निकालेंगे। तो 1 जन से लेके 31 मार्च बेटा ये 3 महीने हो गए, यहां हमारे पास 2 महीने हो गए। तीनों चीज चाहे वो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड हो, रेंट पेड हो, सैलरी हो, हर चीज इन मंथ्स के हिसाब से, यहां 2 महीने हो रहे हैं तो 2 महीने के हिसाब से, यहां 3 महीने हो रहे हैं तो बेटा यहां पे 3 महीने के हिसाब से। यहां पे लीस्ट अमाउंट, ये वाला लीस्ट अमाउंट ऐड बैक कर लिया तो हमारे पास टोटल एग्जेम्पशन आ गई आपकी। एग्जेम्पशन अमाउंट हमने माइनस कर लिया तो जो बैलेंस बचेगा बेटा वो आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा। दिक्कत कोई, बहुत इजी है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ध्यान से आपको सारी की सारी वीडियो देखनी है, दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आपको बता देना है। क्लियर है बेटा। यहाँ पे आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसको बेटा आपको आंसर करना पड़ेगा मेरे कमेंट सेक्शन में। हम बात कर रहे थे आपके अलाउंसेस की। अब याद करो अलाउंसेस में मेरे पास 3 कैटेगरी थी, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, और थर्ड था हमारे पास फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस हमारे पास कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताओगे मेरे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है बेटा। थैंक यू सो मच।